Hello students, this is our day 14 class. In this class we will learn more journal entries about different transactions. Let's start. मान लीजिए हमने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदी है. फिक्स्ड एसेट में क्या क्या आएगा? मशीनरी आएगी, फर्नीचर आएगा, बिल्डिंग आएगी. तो जब हम वो खरीदेंगे तो क्या होगा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही होगा ना एंट्री. टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, वट एवर इट इज. बैंक भी हो सकता है इसकी जगह. इसमें क्या है कि हमारी एसेट इंक्रीज हो रही थी इसलिए हमने उसको डेबिट किया. मान लीजिए अभी हम कोई एसेट जो है सेल कर देते हैं. मान लीजिए हमारे पास एक कार थी और उस कार को हमने सेल किया. तो कार की तो डेप्रिसिएशन वैल्यू हर साल डिसाइड हो जाती है. तो हमने अगर 5 लाख की कार खरीदी है तो ज़रूरी नहीं है वो 5 में ही बिकेगी, वो 3 की भी बिक सकती है. तो जब हम कोई चीज़ बेचेंगे तब क्या एंट्री होगी हमारे पास? जो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, और जो भी हमारी टू कार अकाउंट होगा क्रेडिट. अब कार को बेचने में हमें लॉस भी हो सकता है. तो लॉस इन सेल ऑफ कार, ये क्या होगा? डेबिट. क्यों होगा? क्योंकि हमें कार बेचने पर नुकसान हुआ है, ये हमारा लॉस है, इसलिए इसको डेबिट किया जाता है. जैसे अगर 5 लाख की कार थी और हमने उसको 3 लाख में बेचा है और वो हमारा 2 लाख जो है वो लॉस में आ जाए. ठीक है. मान लो हमने कोई जो बिल्डिंग खरीदी थी 2-3-4 साल बाद हमने उसे बेच दिया, तो उसमें भी हमारा कैश या बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा जो हमें मिला, लेकिन हमें, और बिल्डिंग अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा, लेकिन हमें इसमें गेन हो रहा है. तो गेन हमारा क्या है? इनकम है, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे. गेन रिसीव्ड इन सेल ऑफ बिल्डिंग. बिल्डिंग को बेचने पर जो हमें प्रॉफिट हुआ उसको गेन में कहा जाएगा. तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर वाला तो है एक है डेबिट ऑल लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स. तो ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ वर्क कर रहा है, हमारा जो डबल एंट्री सिस्टम का रूल है. तो हमें अगर लॉस होता है तो हम उसको डेबिट करेंगे, और अगर हमें गेन होता है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे. ये भी एक जर्नल एंट्री है जो आपको आगे भी काम आएगी. अब आगे देखिए, आगे चलते हैं. जब हम कोई मशीनरी खरीदते हैं, मान लीजिए हमने कोई मशीनरी खरीदी, अब उस पर हम लाने के लिए कार्टेज भी पे करते हैं और उसका इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस भी पे करते हैं या नहीं? तो ये हम कहाँ दिखाएंगे? ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा. क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर. क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर. जो हमें किसी मशीनरी को इंस्टॉल कराने में, या हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो वेजेस देने में और हमारा रॉ मटेरियल खरीदने में जो भी खर्च आएगा वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा. क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर. और वो उसी बिल्डिंग के लिए है तो बिल्डिंग के अकाउंट में डेबिट होगा, और अगर हमने मशीनरी के इंस्टॉलेशन कार्टेज के जो पैसे खर्चे हैं तो वो मशीनरी के अकाउंट में डेबिट होगा. तो मशीनरी जैसे खरीदी है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और उसके साथ उसका जो इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं वो भी उसी में ऐड हो जाएंगे. अब आते हैं थर्ड पर, मिसलेनियस एंट्रीज.
देखिए, हम बिजनेस में बहुत से खर्च करते हैं। कन्वेंस पर करते हैं, रिफ्रेशमेंट पर करते हैं, रिफ्रेशमेंट पर किया, स्टेशनरी पर किया, और हमने जैसे कोई कन्वेंस पर किया। ये सब जो हमारे एक्सपेंस होते हैं इनको मिसलेनियस में डालते हैं। क्या डालते हैं? मिसलेनियस में डालते हैं, और इनको सन्ड्री एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। अब इनकी एंट्री एक साथ मिलाकर की जाती है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो क्यों? ये हमारे एक्सपेंसेस हैं, एंड डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाला रूल हम अप्लाई करेंगे। तो ये जो आज मैंने आपको बताई, एक लॉस वाली, अगर हम कुछ बेचते हैं लॉस होता है तो उसको डेबिट, और अगर हमें गेन होता है कुछ बेचने पर तो वो क्रेडिट। और अगर हमारी इंस्टॉलेशन में जो खर्च आता है मशीनरी के या बिल्डिंग को बनाने में जो भी खर्च आता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में माना जाता है, उसको बिल्डिंग या मशीनरी अकाउंट वट एवर इट इज़ उसमें डेबिट करेंगे। और जो हमारे रिफ्रेशमेंट, कन्वेंस, पोस्टेज, स्टेशनरी, इन सब पर जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं उसको मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाल दिया जाता है या सन्ड्री एक्सपेंसेस में डाल दिया जाता है। और एवरी एक्सपेंस जो है वो डेबिट ही होता है, तो मिसलेनियस या सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश अकाउंट। दैट्स ऑल फॉर द क्लास। मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे 30 डे क्लास चैलेंज पूरा करने के लिए हेल्प करिए। तब तक कीप स्माइलिंग।